हेलो एवरीवन, वेलकम टू केके एकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है प्लस मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है ब्लॉक थर्ड MEG 10 का है, मास्टर ऑफ इंग्लिश, जो कि हमारा कोड है MEG 10। आज जो हमारा टॉपिक है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने एक नौ बुक लिखी थी, राजमोहन वाइफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने ऑथर के बारे में जान लेते हैं, फिर हम उसके बारे में डिस्कस करें। इनका बॉर्न हुआ था 26 जून 1838 में। ये बंगाली राइटर हैं। डाइड हुए थे 58 में, जो है इनकी डेथ हो गई थी। जिनका पेन नेम है कमला कांता। ऑक्यूपेशन जिसकी वजह से ये जाने जाते हैं, ये राइटर भी हैं, ये पोइट भी हैं, ये नॉवलिस्ट भी हैं, एसेइस्ट भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल भी हैं। लैंग्वेज जो इन्हें आती थी वो आती थी बंगाली एंड इंग्लिश। अल्मा मैटर यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में इन्होंने स्टडी करी है। लिटरेरी मूवमेंट बंगाली रहसा रहे हैं। नोटेबल वर्क्स यानी कि जो इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं जिनके कारण ये जाने जाते हैं, वो हैं हमारे दुर्गेश नंदिनी, कपल कुंडाला, देवी चदोदारनी, अनंत माथ और नेक्स्ट बिशप दीक्षा। ठीक है, तो ये जो हैं कुछ नॉवेल्स हैं जिनके कारण, जिनकी वर्क्स हैं जो उन्होंने लिखी हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ये जिस तरीके से आप इसमें नेक्स्ट राजमोहन वाइफ जैसे आप टाइटल देख रहे हो, तो इसमें एक बेसिकली एक लेडी से रिलेटेड जो है हमारी पूरी की पूरी स्टोरी है। और इसमें लेडी जो है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, मैरिड है, तो एक रिलेशनशिप जो है वो दर्शाया गया है कि रिलेशनशिप जो है वो कैसे चलता है। और उस मेन जो है ये हमारी प्रोटेगनिस्ट भी हैं। तो वो ये कौन है, क्या है इसमें और किसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है हम सबसे पहले करेक्टर डिस्कस करते हैं, फिर उसके साथ में आपको समरी एक्सप्लेन करूंगी। तो अब हम बात करते हैं हमारे करेक्टर की, जो कि हमारी मितांगनी है, जो कि मेन प्रोटेगनिस्ट है, जिसकी पिक्चर आपने लास्ट स्लाइड में देखी थी। नेक्स्ट है हमारा करेक्टर राजमोहन, मितांगनी हस्बैंड। थर्ड है करेक्टर हिमांगिनी, मितांगनी सिस। फोर्थ माधव, हिमांगनी हस्बैंड। नेक्स्ट माथुर विलन। नेक्स्ट तारा, माथुर वाइफ। नेक्स्ट चंपक, माथुर वाइफ। तो बिकॉज ऑफ माथुर ने दो शादियां करी थी, क्योंकि उसमें विलन भी दिखाया गया है, तो देखते हैं क्या है इसका रोल। तो हमने सबसे पहले बात करी समरी की, स्टार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मेन प्रोटेगनिस्ट की, क्योंकि जब भी हम कुछ भी स्टार्ट करते हैं तो मेन प्रोटेगनिस्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के ही जो मेन प्रोटेगनिस्ट, इन्हें इसलिए कहा गया है मितांगनी को, क्योंकि जो भी हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारे, प्लस इन्हीं के ही आसपास जो है सारी स्टोरी हमारी चलती है। तो मितांगनी जो है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा सुंदर लड़की है, बिकॉज जैसे आप देख रहे हो कि वो राजमोहन की वाइफ भी है और इसी पे ही हमारा टाइटल है। तो मितांगनी जो की जो हेयर है जो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ब्रेव भी है, और बहुत ज्यादा जो है थिंकिंग भी उसकी काफी, मतलब थिंकिंग भी इसमें बताया गया, नेचर जो है वो काफी ज्यादा अच्छा है। उसके बाल जो हैं बहुत ज्यादा सुंदर हैं, बहुत ज्यादा बड़े हैं। उसके बालों जब अगर फेस पे आते हैं तो वो कैसी लगती है, कितनी सुंदर है। तो एक स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन भी बताई गई है और एक ब्रेव भी है। ठीक है, तो अब मितांगनी जो है राजमोहन की वाइफ है, क्योंकि राजमोहन जो है वो ज्यादा कमाता नहीं है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। और इसी वजह से जो है राजमोहन का जो करेक्टर है, उन्होंने बताया कि वो बहुत ज्यादा सिंपल एंड सोबर है, और मितांगनी जो है उसके अपोजिट है। बिल्कुल इन दोनों की आपस में, हालांकि बिकॉज ऑफ पैसा की जो है वो कमी दिखाई गई है इसमें। और साथ में जो है और इसमें बताया गया है कि जो है मितांगनी को ना बोलने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। उन्हें बिल्कुल भी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, वो कभी बाहर नहीं निकलती, वो हमेशा घर में रहती है। यानी कि बेसिकली एक फेमिनिस्ट के बारे में भी हम कह सकते हैं कि इसमें फेमिनिस्ट को बारे में बताया गया है। तो मितांगनी जो है वो बिल्कुल भी जो है देखने में वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन बट फिर भी जो है वो कुछ नहीं, मतलब एक कहते हैं ना कि घर में ही रहना और बहुत कम जो है इंटरेक्शन होना, तो वो हम कह सकते हैं। नेक्स्ट मितांगनी की जो है सिस्टर है हिमांगनी, मितांगनी सिस। इनकी जो शादी है माधव से हुई हुई है, हिमांगनी हस्बैंड। तो इसमें बताया गया कि हिमांगनी जो है बिल्कुल ज्यादा अपोजिट है मितांगनी से। क्यों? क्योंकि जो है दोनों, हालांकि है तो दोनों बहनें रियल, लेकिन हिमांगनी जो है वो उससे अपोजिट है। वो क्या है, वो ओपन माइंडेड है, बहुत ज्यादा खुश है अपनी जिंदगी में। और हमेशा, हालांकि वो, बट उसका जो नेचर है वो ज्यादा शाइनेस पे दिखाया गया है, बहुत सिंपल एंड सोबर एंड शाइनेस पे बताया गया है।
तो इसीलिए जो है हिमांगनी और माधव की जो है मैरिड लाइफ जो है काफी अच्छी है, लेकिन मितांगनी और राजमोहन की लाइफ जो है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। तो इसमें अब बताया गया कि मितांगनी जो है वो एक उसकी फ्रेंड होती है कनक, जिसके साथ जो है वो पानी भरने के लिए जा रही होती है, जहां पर एक मथुर और माथुर और माधव जो है वो उसे रास्ते में टकरा जाते हैं। माथुर जो है इसमें विलन भी दिखाया गया है, और वो जो है लस्टफुल आइज से, यानी कि गंदी नजर से जो है वो मितांगनी को देख रहा होता है, क्योंकि मितांगनी हमने पहले ही बताया कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है। तो वो उसे क्या करता है, देख रहा होता है, और वो उससे पूछता भी है कि ये कौन है, तो वो माधव उसे बताता है कि ये मेरी क्या सिस्टर इन लॉ है। सो बिकॉज ऑफ यहाँ पे बताया गया कि माधव जो है वो अपनी स्टडी के लिए जो है वो जाता रहता है, स्टडी कर रहा है आज भी। तो हिमांगनी जो है अक्सर जो है अपने मायके में ही रहती है। अब नेक्स्ट इसमें बताया है कि माधव के जो है एक गोपाल नाम के जो हैं वो हेड हैं, जो कि इनके नोन हैं, जिन्होंने इनका क्या किया है, वो बिकॉज ऑफ वो जा रहे होते हैं, उनकी डेथ होने वाली है, तो इसीलिए वो क्या कहते हैं कि जो उनकी प्रॉपर्टी है, उनका जो पैसा है, वो क्या कहते हैं कि वो माधव के नाम कर देते हैं, क्योंकि वो माधव को काफी टाइम से जानते हैं। तो वो माधव के नाम कर देते हैं वो प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी देने के बाद वो उससे वादा ले लेते हैं उसके अगेंस्ट कि जो है मेरी जो वाइफ है वो उसका ध्यान रखेगा माधव। तो माधव जो है वो ये डील एग्री कर देता है, और वो जो है एक मिलनर बन जाता है। अब माधव के पास जो है बहुत ज्यादा पैसा आ गया है, तो नॉर्मल सी बात है, तो हिमांगनी जो है वो भी उसकी वाइफ है, तो नॉर्मल सी बात है। तो इन्होंने कहा, मितांगनी जो है वो उससे रिक्वेस्ट करती है, किससे, माधव से, कि आप जो है राजमोहन को जो है वो जॉब दे दो। ठीक है, राजमोहन को जो है जॉब दे दो। अब राजमोहन को तो डाउट हो जाता है कि हाँ भाई, मितांगनी के कहने पे ही क्यों माधव ने उसे जॉब दी। तो राजमोहन को लगता है कि कहीं हो सकता है कि मितांगनी के कहने पे इसलिए जॉब दी, कि हो सकता है कि वो उन दोनों का कुछ अफेयर चल रहा हो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, सब जो है अपनी लाइफ में बिजी होते हैं। और फिर इसमें नेक्स्ट करेक्टर बताया गया है कि इन दोनों में मितांगनी जो है वो अपने उसके कनक के जो है घर चली जाती है। कनक के वो घर इसलिए चली जाती है क्योंकि राजमोहन और मितांगनी में जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है इसके बीच में। तो मितांगनी जो है वो क्या चली जाती है, अपनी फ्रेंड कनक के घर चली जाती है। जब कनक के वो घर जाती है तो वहां पे उसे एक ओल्ड लेडी भी मिलती है, तो कुछ टाइम जो है वहां पे टाइम स्पेंड करती है। लेकिन जब राजमोहन को रियलाइज होता है कि उसकी गलती है, तो वो क्या करता है, वो बिकॉज ऑफ दिखावे के लिए ही सही वो बॉस के पास आता है, क्योंकि उसने पैसा जो है वो अर्न किया है। इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या होती है, क्या क्रिएट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वो वहां से माफी मांगने के लिए आता है, लेकिन वहां पर जो है वो किडनैप हो जाती है। तो इनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्या थी, मिसअंडरस्टैंडिंग ये थी कि मितांगनी ने इसको, राजमोहन को जो है पता सुन ली थी इसकी बातें, कि ये जो है क्या करना है, माधव से उसकी प्रॉपर्टी जो है वो हड़पना चाहता है, धोखाधड़ी करना चाहता है। तो ये जाकर जो है अपनी बहन और अपनी जीजे को जो है माधव को बता देती है। तो इसीलिए उसको, राजमोहन को लगता है कि वो जो है उसे हकीकत में जो उन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसीलिए जो है मितांगनी ने जाकर उन्हें सब कुछ बता दिया। लेकिन बिकॉज ऑफ इनका झगड़ा हो जाता है, तो इसलिए मितांगनी जो है वो घर छोड़ के चले जाती है। जब वो घर छोड़ के जाती है कनक के पास, तो कुछ टाइम बाद जो है राजमोहन अपनी गलतियां मानते हुए जो है सिर्फ दिखावे के लिए उसे लेने के लिए आता है। लेकिन वहां पर जो है वो किडनैप हो चुकी होती है। अब वो किडनैप किया होता है माथुर ने। किसने, माथुर ने, जो कि हमारा विलन दिखाया गया है, क्योंकि उसको हमने पहले ही बताया कि उसकी जो नजरें हैं वो गंदी नजरें हैं मितांगनी की तरफ, और वो लस्टफुल आइज से जो है उसे देख रहा होता है। मतलब एक तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए जो है वो चाहता है उसे, मितांगनी को पाना। तो वो किडनैप हो गई है। राजमोहन ने जो है एक अपना पर्सन जो है वो हायर किया है। तो अब इसमें बताया है कि जब वो तारा, जो कि बिकॉज ऑफ उसकी वाइफ भी है, और एज वेल एज वो मितांगनी की दोस्त भी है, तो इसीलिए वो क्या करती है, वो उसको जाकर बता देती है कि उन्हें पता चल जाता है कि मितांगनी की को किडनैप किसने किया है, माथुर ने किया है। तो वो बेसिकली उसकी हेल्प करना चाहती है, तो मितांगनी जो है वो बचकर वहां से निकल जाती है। और बाद में दिखाया गया कि वहां पर जो है जब वो पुलिस भी आई होती है, जब वो वहां से बच के निकलती है, क्योंकि तारा और मिलकर जो है वो, तारा और हिमांगनी जो है मदद करते हैं उसे वहां से भागने में। तो मितांगनी जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहां पे जो है पुलिस आई हुई है। और पुलिस को जब वो देखती है, तो जो राजमोहन ने बंदा हायर किया होता है, उसको भी डर लग जाता है कि हाँ, कि मैं भी ना पकड़ा जाऊं। तो इसी कारण से जो है वो माथुर भी डर जाता है कि
कहीं मैं भी फंस ना जाऊं कि वो एक्सेप्ट ना कर ले सारी चीजें कि मैंने जो है इसे कहा था किडनैप करने के लिए। तो यहीं पे जो है ये स्टोरी समाप्त करती है। फिर नेक्स्ट है इसकी थीम, दैट इज वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन्स एम्पावरमेंट क्यों है? क्योंकि वुमेन के लिए बताया गया है वुमेन कितनी ज्यादा जो है अगर वो चाहे तो कितनी ज्यादा स्ट्रेंथफुल होती है। वो चाहे तो बिकॉज ऑफ इसमें मितांगनी का रिलेशनशिप बताया है राजमोहन के साथ कैसा है। लव, बिकॉज ऑफ इसमें लव भी है, ऐसा नहीं है जो हिमांगनी और उसके हस्बैंड माधव के बीच में दिखाया है वो बहुत ज्यादा प्यार दिखाया गया है। पेट्रारिकल पेट्रारिकल सोसाइटी दिखाई गई है क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो है मेल डोमेन्स जो है उन्हीं की चलती है। कल्चर आइडेंटिटी बताई गई है कि कल्चर जो है बिकॉज यहाँ पे बंगाली कल्चर को प्रमोट किया गया है क्योंकि ये फर्स्ट हमारी नॉवल थी जो कि लिखी गई थी बंगाली में। सोशल जस्टिस बताया गया है कि सोशल सोसाइटी जो है किस तरीके से जो है रोल प्ले करती है। नेचर ऑफ लीडरशिप बताई गई है कि कैसे जो है लीडरशिप के थ्रू जो है लोग जो है काम करते हैं। फैमिली एंड रिलेशनशिप बताया गया कि कैसी उनकी फैमिली और कैसा उनका रिलेशनशिप है आपस में। So thank you so much for watching my video. That is end for today.